प्यारे दोस्तों, रिज़्क की ऐसी बारिश होगी, दौलत की ऐसी बारिश होगी कि मैं कहता हूं कि छमा छम बरसेगी। वीडियो का मैं आगाज करके आपको एक बात बताऊंगा। आप कहोगे यार बस है, इसके आगे समझ लो कि और हो ही नहीं सकता कि कोई वजीफा हो। तो वीडियो का आगाज है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं इमरान तैयब, आपका दोस्त भाई, आपका हमदर्द, और आप देख रहे हैं मौज मस्ती टीवी, जो कि वजीफों का सबसे बड़ा चैनल है। और एक मेरा सेकंड चैनल भी है, असनानी वज़ाइफ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर वो भी देखना चाहें तो हाजिर है। तो दोस्तों, मेरा एक भाई नमा दोस्त था, यानी कि भाइयों की तरह बड़ा हम बैठते, गप्पे लगाते, खाते पीते। काशिफ उसका नाम था। क्या नाम? काशिफ। तो वो उसने बताया कि वो अपने एक दोस्त के घर गया, तो दरवाज़ा खटखटाया अपने दोस्त को बुलाने के लिए। तो क्या था जी, वहाँ पर उसकी बाहर वालदा आई और कहने लगी, नहीं भाई, वो मजीद तो घर में नहीं है। इसने कहा, काशिफ सोचने लगा, यार मजीद इस वक्त तो घर होता है, लेकिन चलें, वालदा साहबा उसकी आंटी कह रही है तो ठीक है। ठीक है, वापस होने लगा तो जब वो आंटी पीछे हटी, दरवाजे को बंद करने लगी, तो सामने सहन में एक चरपाई पर मजीद बैठा हुआ था। आंटी दरवाजा बंद करके चली गई और ये बाहर खड़ा सोच रहा है। इसने इस तरह किया ना कि वापस चलने लगा ना, लेकिन जाते जाते इस तरह सामने नजर पड़ गई। तो मजीद चरपाई पर बैठा हुआ और आंटी ने कहा वह नहीं है। हालांकि कोई ऐसी वो बात भी नहीं, अच्छा अमीर बंदा था जो काशिफ था, कोई पोड्री चरसी गलत जो होती हैं सोसाइटियां उसमें शामिल जो नौजवान होते हैं, ऐसा भी नहीं था। अच्छा बंदा था और वो जो उसकी वालदा थी वो भी जानती थी। लेकिन उसने ना क्यों की? इसने फिर दरवाजा खटखटाया। फिर आंटी आई बाहर, हाँ जी, मैंने कहा ना कि मजीद घर नहीं है। तो वो कहने लगा, वो सामने बैठा हुआ है, आप क्यों मना कर रही हैं? तो वो बड़ी खिसियानी सी हो गई कि भाई अब क्या करे, इसने देख लिया। उसने कहा, बेटा अंदर आ जाओ। अंदर गए, बिठाया। मजीद इस तरह बैठा हुआ, दबका हुआ। ये कह रहा है, मजीद तुझे क्या हुआ है? वो आगे से उसने कोई नहीं जवाब दिया। तो इस आंटी ने बताया कि कुछ दिन हो गए हैं, कभी कभी ऐसे इसके साथ होता था, लेकिन अब ज्यादा होने लग गया है कि ये बंदा, इसको ऐसी एक तकलीफ लग गई है कि ये मिसाल के तौर पर ये जो कुकर होता है ना, कुकिंग करने के लिए कुकर, अब आप पता नहीं क्या कहते हैं उसे, जिसमें कुकिंग की जाती है, इस पर वो लगी होती है एक वो भाप रोकने के लिए, सीटी कहते हैं हम पंजाबी लोग में। वो जब हिलती है ना, शुड़ 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 की आवाज आती है, उससे भी ये डरने लग गया। इतने इसके हालात खराब हो गए। और जरा सा कोई चीज मिसाल के तौर पर खड़ाक की आवाज आ जाए, डर जाता है। दरवाजा खटकता है तो दरवाजा खोलने से पहले कहता है रुक जाओ। इसे ये डर लग जाता है कोई बंदा आएगा और मुझे मार के चला जाएगा। तो इसने कहा, भाई तू यार इस तरह इतना परेशान, और इस वजह से उसका कारोबार मुतासर हो गया। कारोबार, अगर वो मिसाल के तौर, वो बंदा 3 लाख रुपए माहाना कमाने वाला था, ठीक है, अब सारा खत्म हो गया। घर में अब भूखों जो अफलास के लाले हैं वो पड़ना शुरू हो गए। तो मैं ये कहानी सुनाने का मतलब क्या था कि वो कैसे निकला। देखें बंदा, उसने फिर वो उसका इसका हाल भी बताया, मैं अभी आपको बताता हूं। वो बंदा फिर लाखों रुपए कमाना शुरू हो गया, यानी जिसकी नौकरी चली गई, जिसके हालात खराब हो गए, उसने अपना दिमागी इलाज, यानी कि देखें दिमाग की कितनी बड़ी वो टेंशन थी। यानी जो ये मैं वजीफा आपको बताना चाहता हूं ना, इसमें अगर खुदा ना खास्ता कोई मजनून भी है ना, कोई पागल भी है ना, कोई हद दर्जे से गुजरा हुआ है, कोई गरीब है, बीमारियां तो दूर होंगी, दौलत भी आएगी, रिज़्क भी आएगा, बरकत भी आएगी। हर हाल में अल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी फरमाएंगे। बल्कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक बार नबी पाक के साथ जा रहे थे, अल्लाह माफ करे मफहूम सुना रहा हूं, कोई गलती ना हो जाए। उन्होंने एक मजनून को देखा जो लोगों को गालियां भी निकाल रहा था, लोग उसको छेड़ भी रहे थे। इन्होंने कुछ पढ़ा और फूंक मार दी है। तो हजूर ने फरमाया, भाई क्या भाई अब्दुल्ला तुमने क्या पढ़ा? तो फरमाने लगे, यार रसूलुल्लाह ये आयतें पढ़ी हैं, फूंक मारी है। वो बंदा बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसी तरह इसका भी इलाज मैं आपको बताऊं कैसे हुआ, और फिर लाखों रुपए कमाना शुरू हो गया। अब मैं आपको वजीफा बताता हूं, लेकिन इससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो आपको आइंदा भी, ये देखें हम जो वजीफे बताते हैं
ये ऐसे होते हैं कि आपकी जिंदगी संवर जाए, आपकी जिंदगी के दुख दूर हो जाए। तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब भी कर दें, एक कमेंट लाजमी कीजिएगा। और सेकंड चैनल मेरा हसनैनी वज़ाइफ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये कुरान पाक की आयत ये आप देख लें, ये आपको नजर आ रही हैं, आपके सामने आ जाएंगी। ये कुरान पाक की सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत है। 4 आयत, आखिरी 4 आयत। जो बंदा उसकी वालदा ने फिर ये अमल किया, जो बंदा रोजाना हर नमाज के बाद 50 मरतबा पढ़ के, 50 मरतबा हर नमाज के बाद, ये चंद दिन अमल करना पड़ता है। अगर बंदा शदीद गरीब है, शदीद बेबस है, शदीद किसी डिप्रेशन में है, हत्ता के मजनून पागल हो गया, पढ़ के उसके कान में फूंक मारो, पढ़ते जाओ, फूंक मारते जाओ, लातदाद पढ़ते जाओ। दिन को पढ़ो, रात को पढ़ो, गिन के पढ़ो, अनगिने पढ़ो। और अगर इस तरह नहीं कर सकते तो हर नमाज के बाद 50 मरतबा। ये देखें ना, आपको नजर आ रही है कुरान पाक की 4 आयत। ये सूरह अल मोमिनून की 4 आयत हैं। ये अगर आप आफा हासिब तुम से लेके अंता खैरुर राहिमीन तक ये आपको नजर आ रही हैं। ये आयत 4 पढ़े, ठीक है। अव्वल और आखिर दुरूद पाक जो है दुरूद इब्राहिमी है। वैसे आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये भी पढ़ सकते हैं 11 मरतबा पहले और 11 मरतबा बाद में। 11 दिन ये अमल करें। हर नमाज के बाद 50 मरतबा अव्वल व आखिर 11 मरतबा दूध पढ़ के पानी पर दम करे। अगर कोई मजनून है, बीमार है, डरा हुआ है, या इस हालत में है कि अगर वो गरीब हो गया, तो वो उसको जिस बंदे का कारोबार नहीं है, जो बंदा चाहता है मैं अमीर हो जाऊं, वो भी पानी पिए, ठीक है। और ये देखें वजीफा इस तरह है, 50 मरतबा हर नमाज पर पढ़े और दुआ करे, और साथ आगे पानी उसने रखा हो, वो पानी साथ दम करके पी ले। इसके बाद इंशाल्लाह वो बंदा जो तकलीफ में था बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल सामने का मेरा वाकया है, ये नहीं कि मैं कोई आपको कहीं किताब से पढ़ के बता रहा हूं। ऐसी बात नहीं है कि वो मेरा भाई दोस्त, भाई क्या कह जाता हूं भाई, दोस्त इतना प्यारा था ना कि भाई नमाज दोस्त था काशिफ। तो उसका आगे अब्दुल मजीद दोस्त था, उसके घर गया, उसकी वालदा ने कहा नहीं है। फिर बाद में उसने बताया कि मैंने क्यों कहा नहीं है, कि ये तो अब इसे ये शक पड़ता है कि जो भी बंदा दरवाजा खटखटाता है अंदर आएगा मुझे मार जाएगा। तो दोस्तों, उसने ये अमल किया और वो बंदा न सिर्फ ठीक हो गया बल्कि दोबारा 3 लाख रुपया महीना, 3 लाख रुपया महीना, कितना 3 लाख रुपया महीना दोबारा फिर कमाने के काबिल हो गया। कितना 3 लाख। तो कहने का मतलब ये है कि इस आयत, ये जो आयत है सूरह अल मोमिनून की, ये 4 आखिरी आयत, इनकी इतनी बरकत है, इतनी बरकत है कि दिन रात में लगा रहूं ना आपको इसकी बरकत बताने में, तो बरकत नहीं बता सकूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप ये अमल करेंगे। इजाजत के लिए वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।